हेलो स्टूडेंट, देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। हम भौतिकी में पहला लेसन लेकर आए हैं, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, पहला लेसन है फिजिक्स का। ठीक है, 10th क्लास का फिजिक्स है। जो पहला लेसन नाम है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। टारगेट का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए खास बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पहला लेसन का नाम है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ भौतिकी का क्वेश्चन याद रखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, भौतिकी का है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन आते हैं हर साल। देखिए हम उसको आपको 24 से पूछा गया है, ये भी 24 का पूछा गया, ये भी पूछेगा। 2008 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन जितना पूछे हुए सब करवा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए इससे पहले मैथ, हिंदी, संस्कृत का सब करवा दिए स्टूडेंट, जरूरी देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। आपको 50 नंबर इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, जरूरी देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होगी? 20 सेमी की वक्र त्रिज्या क्या होगी? तो ये वक्र त्रिज्या होगा, फोकस दूरी 20 सेमी है तो अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होती है? दुगना होती है। क्या होती है? दुगना होती है। ठीक है ना, 2r होती है। 2f बराबर फोकस दूरी 20 दिया हुआ तो r बराबर त्रिज्या बराबर होती है f2f। क्या होता है? 2f। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, r बराबर 2f होता है, इसका फॉर्मूला होता है। आपको देखिए इसका फॉर्मूला ये नहीं दिख नहीं तो याद कर लीजिए। देखिए बता रहे, जैसे मान लीजिए पेज है, देखिए इसका फोकस दूरी दिया हुआ, दूरी फोकस दूरी मतलब एफ क्या होता है? एक, जो 20 सेमी है स्टूडेंट। ठीक है, 20 सेमी दिया हुआ। अब इसमें क्या कह रहा कि वक्र त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर 2f। क्या होता है? आर बराबर 2f होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 के 2 लिखेंगे, एफ के जहाँ पर 20 दिया तो 20 दूनी क्या होगा? 40 सेमी। क्या हो जाएगा? 40 सेमी। तो ये त्रिज्या कितना हो गया? 40 सेमी। जो 40 सेमी आपको दे 1 के सी, ये आपको निकालने के लिए एक नंबर आता है स्टूडेंट, जरूरी देख लीजिएगा। ठीक है, पहला हो गया, पहला का हो गया आपको सी। पहला के बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तिरछी कांच है, कांच का मतलब शीशा, एगो पट्टिका पर श्वेत प्रकाश माने श्वेत किरण जाती है और पड़ती है। निम्नलिखित कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगी? ऐसा क्या घटना घट जाएगा? ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो मान लीजिए वो कांच ले लीजिए, जैसे कांच ले लीजिए, शीशा कांच ले लीजिए, इस तरह से हो सकता है। त्रिभुज काट लीजिए कोई सी करके, एक समांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश मतलब एक सफेद प्रकाश हो रही है। ठीक है, तो किरण तिरछी आपतित होती है, तिरछी है ना किरण। देखिए स्टूडेंट, तिरछी हो रही है आपतित किरण, तिरछी तो आपतित होती है, तो कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित हो? क्या होगा? वर्ण विक्षेपण होगा, पूर्ण परावर्तन, इनमें सभी विचलन होगा। देखिए जब किरण इसमें होगा तो आप क्या करिएगा, किरण टकराने के बाद कहाँ घुसेगा? अंदर घुस जाएगा स्टूडेंट। क्या घुसेगा? अंदर। अंदर घुसने के बाद फिर इस तरह आएगा, यानी विचलन होगा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विचलन बोलते हैं। इससे तो हम वर्ण विक्षेपण ही बोलते हैं, लेकिन इसको विचलन होगा। क्या किरण होगा? विचलन हो जाएगा स्टूडेंट, जो 2 के ए हो जाएगा। 2 के बाद तीसरा देखिए, उत्तल दर्पण में अपवर्तन का मान क्या होता है? उत्तल दर्पण में अपवर्तन का मान होता है आधा। क्या होता है? 1/2, 1/2 होता है। तीसरा का सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ये भी 24 में पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, 24 तीसरा के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा देखिए, चौथा दिया, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, यानी वस्तु किस जगह पर रखी जाती है? तो वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होती है, तब किसी अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा होता है। किस स्थिति पे होता है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है। ठीक है, चौथा क्या आपको हो जाएगा? डी। चौथा बाद पांचवा देखिए, फोकस दूरी 10 सेमी के अवतल दर्पण आवर्धन घनात्मक होगा तो यह दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, देखिए फोकस दूरी 10 है तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होगा? तो 10 से अधिक होगा। क्या हो जाएगा? 10 से कम होगा, 10 से कम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, छठा देखिए, फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन, फोकस से ध्रुव की ओर जाने वाला आवर्धन, देखिए फोकस से ध्रुव की ओर आने वाला अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। जब फोकस के ध्रुव की ओर जाएगा ना स्टूडेंट तो अवतल दर्पण का मान आवर्धन बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। छठा के ए हो जाएगा। छठा के बाद सातवां देखिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगा? जैसे एगो कोई अवतल दर्पण लीजिए और गति क्या होगा? अक्ष पर वो चींटी चल रही है, क्या कर रही है? चल रही है, और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आगे चींटी बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति कहाँ पर होगा? तो चींटी की गति फोकस ध्रुव की ओर होगा, फोकस दूरी के
वो फोकस दूरी से ध्रुव की ओर होगा, तभी आपको बढ़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां दिया हुआ, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का अपवर्धन ऋणात्मक है, अपवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ये परछाई का प्रतिबिंब जो है, परछाई बन रहा, अपवर्धन है, क्या है, अपवर्धन ऋणात्मक है, तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो 8 के ऑप्शन आपके ऊपर दिया हुआ, देखिए। तो वास्तविक और सीधा होगा, या आभासी और सीधा होगा, या सी में आभासी या उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो ये ऋणात्मक में होता है ना, तो ऋणात्मक आपको जानते क्या होता है, आभासी और उल्टा होता है। क्या होता है, आभासी और उल्टा। प्रतिबिंब आपको अगर क्या दिया, ऋणात्मक दे, तो उसको क्या बोलेगा, आभासी और उल्टा होगा प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट। 9वां देखिए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। यदि अवतल दर्पण है और निचला आधा भाग टूट जाए तो उसको कैसा दिखाई देगा, तो आपको कम तीव्र वाला हो बनेगा। क्या, आपको उसमें रोशनी ज्यादा दिखाई नहीं देगा, निचला भाग टूट जाएगा तो। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका प्रतिबिंब आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, 10वां देखिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का स्पीड यानी निर्देशांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कीजिएगा। अगला देखिए 11, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे अपवर्तनांक कम होता है तो ये पानी का होता है। एक समझ गए, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, पानी का होता है स्टूडेंट। अगला देखिए 12 देखिए, 12 दिया, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण द्वारा लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण पर का मान होगा। देखिए 12 दिया हुआ कि जब आपको एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत पारित होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा 45 डिग्री होता है स्टूडेंट। कितना होता है, 45 डिग्री होता है। 13 देखिए, 13, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस द्वारा छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी, तीनों बनता है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या आंसर, डी। अवतल लेंस द्वारा छोटा ही बनता है, सीधा ही बनता है, आभासी बनता है। 14 क्वेश्चन देखिए, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस क्या है, यानी वायु में कैसा लेंस काम करता है। तो वायु में कांच का उत्तल लेंस काम करता है, कांच का उत्तल लेंस काम करता है स्टूडेंट। तो ये कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा 14 के सी। 14 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव आंख है, उसमें कैसा लेंस पाया जाता है, तो मानव आप क्या उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, 16 देखिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। जब प्रकाश की किरण मुड़ता है तो उस क्षमता को बोलते हैं लेंस की समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 17, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश अपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है। जल की एक गोलीय बूंद जो है, जल के गोल बिंदु होता है, व्यास के अनुदित, व्यास गोल होता है तो उसमें इसको त्रिज्या भी नजर आएगा। अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितने बार अपवर्तन होता है, कितने बार अपवर्तन होता है, 1 बार अपवर्तन होता है स्टूडेंट। कितने बार, 1 बार। सब 22 में पूछा गया, 24, 22 क्वेश्चन। 18 देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, 18 हो गया। 19वां देखिए, 19वां, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह से होता है, तो काल्पनिक होता है स्टूडेंट। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, 19 के बी हो जाएगा। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन देख चलते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी छोटे वस्तु देखने में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 21वां, 20 हो गया। 21वां देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना है। अवतल दर्पण में आप काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ पर होते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच होनी चाहिए स्टूडेंट।
22वां देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक माने जाते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है स्टूडेंट, ठीक है। अगला चलते हैं 23 क्वेश्चन। 23 देखिए, 23 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे दिया सिर्फ 23 में कि 23 में पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन आया बोला, ठीक है स्टूडेंट। 23 के आपको हो जाएगा, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं स्टूडेंट। 24 देखिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण जो है समतल दर्पण पर पड़ता है, आपतित मतलब पड़ा हुआ है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो 24 का आपको अभिसारी होगा, क्या होगा, जो अभिसारी बिंदु हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, क्या होता है, +1 आवर्धन होता है स्टूडेंट। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण का बनता है, उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण, इन तीनों का बनता है स्टूडेंट। आभासी किसका प्रतिबिंब बनता है, तीनों का बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 देखिए, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना, आकाश नीला दिखाई देता है, सब जानते हैं, ये किस कैसी घटना कहलाती है, तो ये प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आकाश आपको नीला दिखाई देता है। आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 28वां क्वेश्चन, 28 दिया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई है तो किरण किस तरह से मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है स्टूडेंट। किस तरह मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी मतलब है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है स्टूडेंट, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 30वां क्वेश्चन देखिए, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। देखिए फिर आया क्वेश्चन हुई कि चिन्हों की धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, तो धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस का भी होता है और उत्तल दर्पण के भी, दोनों का होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। 31 देखिए, 31 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है, तो सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से नापी जाती है स्टूडेंट, ठीक है, ध्रुव से नापी जाती है। तो आपको 31 के बी हो जाएगा। 32 देखिए, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परिवर्तन कोण में क्या संबंध रह जाता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण में संबंध रहता है, त्रिज्या जो आई से होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, आर जो है वो बड़ा से बड़ा होता है, ठीक है। 33 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऐसे वस्तु जो लेंस बनाने के लिए जरूरी नहीं है, यानी प्रयुक्त नहीं होता, यानी बन में नहीं कर सकता है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऊपर ऑप्शन दिया हुआ देखिए। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो वैसा मिट्टी है जो आपको नहीं बनाया जा सकता लेंस। अगला है 34, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। देखिए 1 डायोप्टर आपको, देखिए किसके लेंस की फोकस दूरी 100 सेमी की फोकस दूरी के बराबर होता है स्टूडेंट, कितना दूरी के, 100 सेमी फोकस दूरी के बराबर होता है। 34 क्या हो जाएगा, सी। 35 क्वेश्चन देखिए, 35, किसी बीम का पर वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। अगर किसी का परछाया वास्तविक और समान चाहिए और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको रखना चाहिए फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखिएगा ना तो आपको समान दिखाई देगा स्टूडेंट, ठीक है। 35 हो गया। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस समाप्ता दोनों क्या हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो आपको माइनस है, क्या है, दूरी क्या है, फोकस दूरी माइनस, तो माइनस क्या हो सकता है, तो माइनस अवतल में होता है, क्या होता है, अवतल में होता है, उत्तल में तो प्लस होता है फोकस दूरी, ध्यान रखिएगा। अवतल में फोकस दूरी प्लस वाला होता है, माइनस में फोकस दूरी दिया होता है, दोनों क्या होगा, अवतल लेंस हो जाए। अवतल दर्पण बोलिए, अवतल लेंस बोलिए स्टूडेंट, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है,
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है स्टूडेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है। 37 के भी हो जाएगा 38। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अब परावर्तन है या अपवर्तन है स्टूडेंट, ठीक है। तो 38 के आपको भी इसको भी दो हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दो ये नियम है। 12, 15, 15, 20, 21, 23, 24 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, ठीक है। 38 को हो जाएगा बी, दो होता है। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए, 39 दिया हुआ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम बताएं, इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 40 क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा आर होता है स्टूडेंट, साइन आई बटा साइन आर होता है, ये माध्यम का अपवर्तनांक का मान है स्टूडेंट, ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ध्यान रखिएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है स्टूडेंट, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 देखिए, 42 दिया हुआ, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, अवतल लेंस का एम आवर्धन माने एम का फार्मूला पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो 42 का आपको एम बराबर होता है वी बटा यू, क्या होता है? एम बराबर वी बटा यू होता है। 43 क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में आप बताए थे आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, 43 के ए हो जाएगा। अभी जस्ट उससे पहला क्वेश्चन इसी से बताया चालू किया स्टूडेंट, 43 के। 44 क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निर्गत कोण, क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं स्टूडेंट, जो आपको 44 के सी हो जाएगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए, 45 क्वेश्चन दिया हुआ, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा एक डायोप्टर, डी माने क्या होता है? डायोप्टर होता है स्टूडेंट, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस की डायोप्टर होगा, एक डायोप्टर हो जाता है। 46 क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। का अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? जब किसी वस्तु होता है, वस्तु कहाँ होता है? तो वस्तु दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच जब होगा ना स्टूडेंट, दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच, तो काल्पनिक बनता है, ठीक है। 47 देखिए, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है? 47 का आपको दर्पण द्वारा सीधा और छोटा क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का होता है स्टूडेंट। अगला देखिए 48 क्वेश्चन, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है? तो अभिसारी, क्या है? अभिसारी होता है। अवतल दर्पण क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। 48 हो गया। 48 के बाद 49 देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और छोटा होता है, काल्पनिक और छोटा होता है, बार बार बता रहा है स्टूडेंट, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। 49 के 50 में देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? सब बहुत क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। किसी निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ये प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किससे होता है? अवतल दर्पण से, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले में कॉमन से क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बड़ा बनता है स्टूडेंट, ठीक है। वास्तविक में वास्तविक और बड़ा किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है स्टूडेंट। इससे पहले हम वीडियो में 50 तक क्वेश्चन बता दिए हैं स्टूडेंट, ठीक है, जरूरी देखिएगा, तब एक कॉमन से क्वेश्चन देखिएगा। 52 क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 52 के बी हो जाएगा। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आवर्धित प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण से बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है स्टूडेंट। 53 के हो जाएगा। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्या होता है? सीधा काल्पनिक होता है स्टूडेंट, और छोटा होता है, ध्यान रखिए। 55 देखिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब बार बार बता रहा है, तो आपको उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, ठीक है।
अगला देखिए 56 क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आपको पढ़ लेना आपको जरूरी है स्टूडेंट। 57 क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच के क्या बोलते हैं? तो ये फोकस दूरी के फोकसांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकसांतर बोलते हैं स्टूडेंट। 58 देखिए, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? अभी हम जस्ट बताएं, तो वक्रता त्रिज्या और आर और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर बटा टू, एफ बराबर आर बटा टू संबंध है स्टूडेंट। मतलब आर बराबर टू एफ, आर बराबर टू एफ हो सकता है, आर बराबर टू एफ इसको बोल सकते, ठीक है। 59, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब दाढ़ी बाल इसम जब बनाता है स्टूडेंट, वो उस समय में आईना किसका होता है? हजामत बनाने के लिए किस लेंस का आईना का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपको इधर है, तो हजामत बनाने के लिए आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण क्या हो, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किससे बनता है? बड़ा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 60 क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। 61, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण होता है। 62 के देखिए, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, हम रोगियों के लिए जरूरी है कि बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, और बड़ा बड़ा किस दर्पण से दिखता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 62 के ए हो जाएगा। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी के अपेक्षा क्या है? एगो पानी में डूबे है एक उत्तल लेंस, एगो फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? 63 के फोकस दूरी अधिक होती है कम होती है? ध्यान रखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है स्टूडेंट। 64 देखिए, एक उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बार बता रहे हैं, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है स्टूडेंट। 65 देखिए, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम माने उसका परछाया या परछाया बोल सकते। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम किस तरह होता है, माने छाया किस तरह से हो सकते हैं? तो ये आपको फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, तब आपको बन सकता है, फोकसांतर से कम दूरी पर स्टूडेंट। 66 क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी से बराबर होती है, और फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो ये फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है स्टूडेंट, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। 67 क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और उल्टा वास्तविक, बड़ा और वास्तविक होता है स्टूडेंट। 68 देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गोलीय लेंस कहते हैं। 69, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित माने और अच्छी से देख सकते हैं दीर्घदृष्टि से किस लेंस को लगाने पर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको उत्तल लेंस लगाने पर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 देखिए, नई कार्तीय चीन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जा सकती है, दर्पण की दूरी ली जा सकती है, तो ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक स्टूडेंट। 71 देखिए, प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं, क्योंकि प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं, क्योंकि आपको लेंस की दो वक्र सतहें होती है, इसलिए प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं। जब लेंस के दो वक्त सतह होता है तब लेंस के दो वक्ता केंद्र होता है स्टूडेंट। 71 के बाद 72 क्वेश्चन चलते हैं। 72 क्वेश्चन दिया हुआ, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो v में संबंध क्या है? तो 72 का आपको इसका फॉर्मूला लिखिए, आई एफ बराबर आई बटा वी माइनस आई बटा यू, ये होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, ठीक है, गोलीय लेंस का, ठीक है। 73 देखिए, एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अभी हम जस्ट इससे पहले बताए थे,
कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है यानी 20। ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही बता दिया स्टूडेंट, देख लीजिएगा पहला किस तरह से था। अगला क्वेश्चन 73 नहीं 74, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको उत्तल लेंस से बनता है स्टूडेंट। 75 क्वेश्चन देखिए, 75 दिया हुआ, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु क्या रहती है? तो ये वस्तु रहती है फोकस और लेंसों के बीच, फोकस और लेंसों के बीच रहेगा तब प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 76 क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूरी पर उसी वस्तु बनता है जिस भी बिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा स्टूडेंट? देखिए 5 सेमी क्या है, तो दर्पण से 5 सेमी दूरी पर रखे हुए और प्रतिबिंब दर्पण 6 सेमी होगा तो दूरी पर उसी ओर बनता है, तो कितना का डिफरेंस होगा स्टूडेंट? तो इसको भागा दे देते हैं, क्या करते हैं? भागा दे देते हैं। और इस किसका? गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है? माइनस में होता है, क्या होता है? माइनस में, तो भागा देंगे तो 6 × 30 यानी कि -6। फोकस दूरी क्या होगा आवर्तन में? -6 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे पता कर सकते हैं। 77 देखिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई तो लेंस से बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? देखिए बराबर बनने के लिए एक उत्तल लेंस है तो इसकी दूरी है और उसके बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी इसकी आधी कहलाती है। क्या कहलाती है? आधी, तब ना दुगनी रहेगा, तब ना बराबर देगा स्टूडेंट। तो 77 के सी हो जाएगा। 77 के बाद 78 क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता होगी तो +5 होगा, क्या हो जाएगा? +5 डायोप्टर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए 79 क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगा? इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो -5 है ना, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, 20 सेमी है तो 500 के 20 के थे, तो इसमें भी क्या हो रहा है? 500 के 20 ये आ रहा है स्टूडेंट, माइनस में है तो उसकी फोकस दूरी माइनस में होगा, यानी 4 गुना, कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा स्टूडेंट। 79 के भी हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा 4 डायोप्टर होगा तो लेंस की क्षमता क्या होगा? इसके 4 गुना, क्या हो जाएगा? 4 गुना, तो 2500 के 100, इसकी फोकस दूरी का उत्तर लेंस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 80 के सी। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए, इक्यासी है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसको फोकस दूरी बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे वह फोकस दूरी बोलता है स्टूडेंट। 82 देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? शब्दकोश है, छोटे अक्षर है तो बड़ा लेंस पसंद करेंगे स्टूडेंट, ये बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो बड़ा बड़ा दिखाई कब देगा? जब 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग की जाए, क्योंकि उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 83, फोटोग्राफी कैमरा का अभी दृश्य कैसा होता है? यानी फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य कैसा होता है? तो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। 84, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। 85 देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के, जैसे दंत डॉक्टर देखता है तो दांतों को बड़ा बड़ा देखने के लिए आपको अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उत्तल दर्पण से छोटा बनता है, तो बड़ा देख के क्या 85 के बी नजर आना चाहिए, 85 के बी स्टूडेंट। 85 के बाद 86 क्वेश्चन देखिए, 86 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो ये अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है स्टूडेंट। अगला देखिए स्टूडेंट 87, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किसी अवतल द्वारा पर्दे पर प्राप्त किया जाता है दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या होगी? दर्पण की निर्धारित करने के लिए तो ये मापना होगा उसको, तो ये मापेगा आपको दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और फिर नापेगा दर्पण और बीम के बीच की दूरी, तो यानी ABC दोनों, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 88 के देखिए,
88 दिया हुआ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो 88 का आपको गोलीय दर्पण द्वारा कहलाएगा स्टूडेंट। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारा का स्टूडेंट। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है स्टूडेंट। देखिए, तो फोकस दूरी उत्तल के फोकस जिसकी 32 और फोकस दूरी आधी होती है, त्रिज्या क्या होता है दुगना, तो फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या दुगना तो फोकस दूरी आधा होगा, 32 का आधा क्या होगा 16, जो फार्मूला आपको पहला ही क्वेश्चन में बताया था स्टूडेंट। अगला देखिए 90 है, 90 क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, उस बीम की प्रवृत्ति होगा वास्तविक और उल्टा स्टूडेंट। 91 देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो जा सकता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर, ठीक है, गोलीय दर्पण अंदर बाहर धंसा हुआ रहता है, निकला हुआ रहता है, ठीक है। 92 देखिए, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित होती है, अंदर की ओर वक्रित होती है तो ये कहलाता है अवतल दर्पण, जो अंदर की तरफ वक्रित रहता है वो क्या कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। 93 देखिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है, वो अंदर की तरह तो अवतल दर्पण और बाहर की तरह होता है तो उसको उत्तल दर्पण कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 94 क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, माने किस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, तो इससे मुख्य बिंदु का किसका होता है, ध्रुव का, किसका होता है, ध्रुव का। 95 क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर को निरूपित करते हैं, यानी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र किस अक्षर को निरूपित करता है, तो अक्षर को सी को, वक्ता केंद्र किसका निरूपित करता है, सी को। 96 क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन, क्या होता है, मात्रक विहीन होता है स्टूडेंट, ठीक है। 99 क्वेश्चन 97 देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना स्टूडेंट जो धनात्मक होती है। 98 क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्र त्रिज्या सीधी रेखा लोग कहते हैं, तो ये क्या होता है, सीधी रेखा वाला, तो मुख अक्ष होता है, क्या होता है, मुख अक्ष होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 99, सूरज के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, जल उठता क्या है, सूरज के प्रकाश के संकेंद्रित जो होता है उससे जल उठता है, तो जल उठता है कागज, क्या होता है, कागज। इस तरह से शीशा लगाई है ना, तो उससे जो प्रकाश वह संकेंद्रित कहलाएगा वो कागज से जल उठता है। 100वां क्वेश्चन देखिए, 100 दिया हुआ, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हमेशा छोटा बनेगा स्टूडेंट, ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 101 का, टॉर्च एवं वाहनों को दीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है, टॉर्च और जो वाहन है, जो अगला जो दीप होता है हेडलाइट, उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। 102 देखिए, वाहनों के साइड मिरर के पीछे के देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो शायद वाहन के, ये गाड़ी या मोटर गाड़ी किसके जो पीछे जो साइड मिरर होता है, जो पिछला फिगर दिखाता है, किस लेंस का बना होता है, तो 102 हो जाएगा आपको स्टूडेंट। तो इस सी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है स्टूडेंट, ठीक है। 101 का आपको देखिए, टॉर्च एवं वाहनों में अवतल दर्पण होता है स्टूडेंट, सॉरी, एक टॉर्च एवं वाहनों का में क्या होता है, अवतल दर्पण, और वाहनों का साइड मिरर में क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है स्टूडेंट, ठीक है। 103 देखिए, 103 दिया हुआ, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, इससे पहले ही बता दिए कि दर्पण का सूत्र कौन हो जाएगा, दर्पण का 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है, ये जरूर दर्पण का सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार आया, देख लीजिए स्टूडेंट परीक्षा में। 104 का देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक नया या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कैसा कहलाएगा, तो जो गोले होता है दोनों क्या होता है, लेंस होता है, क्या होता है, दोनों लेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 105 क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं क्या, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, क्या करते हैं, अभिसारी लेंस कहलाता है स्टूडेंट। 106 क्वेश्चन देखिए, 106 है, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, 2 लेंस का वक्ता केंद्र होते हैं स्टूडेंट। 107, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं,
लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशित बी केंद्र। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। 107 के बी हो जाएगा। 107 के बाद देखिए स्टूडेंट 108 क्वेश्चन। 108 है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाती है? तो किसी लेंस पर समांतर किरणें होते हैं तो आपतित क्या कहलाता है? कागज सुलगने व लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए बी दोनों। किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होते हैं, किसी किरणें पड़ती है किरण को तो कागज सुलगने लगता है या धुआं उठने लगता है स्टूडेंट। ठीक है। अगला देखिए 109, लेंस में कितने फोकस होते हैं? फोकस दूरी होते हैं, यानी कि लेंस में आपको दो फोकस होते हैं। क्या होते हैं? कितना होते हैं? दो फोकस होते हैं। 110 क्वेश्चन देखिए, लेंस के क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा स्टूडेंट, देख लीजिए, बहुत बार आपको इंपॉर्टेंट बनता है, याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, हम बता ही सकते हैं। 11 देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऋणात्मक, ये भी दोनों स्टूडेंट। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता आपको धनात्मक होती है। ठीक है। 112 देखिए, 112 अवतल लेंस की क्षमता होती है। अब देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या कराते हैं? तो ये अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होती है स्टूडेंट। ठीक है। 113 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश गमन हमेशा सीधा करेगा, तिरछा तो भागे ना स्टूडेंट, सीधी रेखा में। क्या प्रकाश गमन कैसे करती है? सीधी रेखा में स्टूडेंट। ठीक है। 113 के बाद 114 क्वेश्चन देखिए, 114 देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, एक वस्तु के दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्टूडेंट? ठीक है, तो 20 और 30 आपको फोकस दूरी है और ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब आपको कितना बनेगा? तो 150 दर्पण से 50 मीटर दूर की ओर बनेगा, दर्पण से 50 सेमी की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा स्टूडेंट। ठीक है। 115 देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेमी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा स्टूडेंट? ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी आपको हो जाएगा 30 सेमी, 40 सेमी आपको तो 120 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 सेमी पर बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, 40 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 116, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो हम बता रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है और फोकस दूरी आधी होता है स्टूडेंट, यानी कि 116 के ये हो जाएगा। 117 देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। 117 के ये हो जाएगा। 118 देखिए, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या बोलते हैं? तो किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? किरण पुंज। 18 हो गया। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए, 119, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है तो प्रकाश की किरणों का चित्र को किरण आलेख बोलता है। जो प्रकाश का पथ होता है उसको चित्र को दर्शाने वाले को किरण आलेख बोलते हैं। 120 देखिए, अवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो अवर्धन का SI मात्रक होता है मीटर, A1 मीटर या मीटर, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, अवर्धन का SI मात्रक इनमें से कोई नहीं होता। 120 के बाद चलते 121 क्वेश्चन की ओर देखिए, 121 है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया तो जिसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ, ठीक है स्टूडेंट, तो होगा वो काल्पनिक। कैसा होगा? काल्पनिक होता है स्टूडेंट जिसकी प्रतिबिंब। 122, किसी लेंस की क्षमता -2 डिएक्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगा स्टूडेंट? तो इसकी फोकस दूरी माइनस 0.5 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको याद कर लेना, 19 में पूछा गया। 123 देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे कम तो पानी का होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? पानी का होता है। और सबसे ज्यादा किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का होता है स्टूडेंट, जो बहुत बार पूछा गया। 124 देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं स्टूडेंट। 125 देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो सीधा किसका बनता है स्टूडेंट? तो सीधा समतल या उत्तल का बनता है, समतल या उत्तल का बनता है। अगला देखिए 126, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल दम सबसे ज्यादा होता है तो निर्वात में, यानी शून्य में, यानी आकाश में स्टूडेंट, कहीं पर ही कुछ नहीं होता और निर्वात में बहुत ज्यादा होता प्रकाश की चाल। अगला देखिए 127, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है? पारभाषक। क्या होता है स्टूडेंट? पारभाषक तैलीय कागज होता है। 128 देखिए,
समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। 129। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बन जाए, वास्तविक बन जाए और समान आकार का ही बने। सुन, वह वस्तु कहाँ रखाएगा? ध्रुव पर या अनंत पर, वक्ता केंद्र पर या फोकस दूरी पर? जिसको याद है कमेंट दीजिएगा। तो वार उल्टा वास्तविक समान, तो एक वक्ता केंद्र पर रखिएगा ना स्टूडेंट, तो यहाँ आपको उल्टा ही बन जाएगा, वास्तविक बनेगा और समान भी बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 130। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो होता तो है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये सीधा होता है, सीधा होता है और आभासित होता है, यानी कि आभासी होता है स्टूडेंट। ठीक है, आभासित होता है। 131। निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी लेंस के लिए जरूरी नहीं हो सकता स्टूडेंट? तो ऐसा पदार्थ है पीतल, जो लेंस के जरिए जरूरी नहीं हो सकता। 132 क्वेश्चन देखिए, 132 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसी गोलीय दर्पण कैसा हो सकता है? गोलीय दर्पण कैसा हो सकता है? तो गोलीय दर्पण आपको उत्तल, अवतल, समतोलन, इनमें से कोई नहीं होगा। कैसा होगा? इनमें से कोई ना होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 133। तालाब के कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल का कम गहराई दिखाई देने का कारण है, एक कारण है अपवर्तन। क्या होता है स्टूडेंट? अपवर्तन कारण हो सकते हैं। 134 देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 134। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 134 स्टूडेंट। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है धनात्मक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला चलते 135 क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो उसमें कौन संबंध सही है? ठीक है, तो 135 को आपको हो जाएगा r बराबर 2f, ये फॉर्मूला पहला ही क्वेश्चन से बताए थे। 136 देखिए, एक पारदर्शी गोलीय कवच की गहरी त्रिज्या 20 है, उसकी भित्ति त्रिज्या इतना है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? कैसा व्यवहार करेगा स्टूडेंट? तो व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति। कैसे करेगा? अवतल लेंस की भांति, क्योंकि त्रिज्या आपको 20 में है और भीतरी त्रिज्या कम है, तो ये आपको अवतल दर्पण की करेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है स्टूडेंट। ठीक है, 138 देखिए, प्रकाशित माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशित माध्यम आपको 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला लेसन में 138 क्वेश्चन था जो आपको पूरे बता दिया स्टूडेंट, इसको रिवाइज जरूरी कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, आपको 100% इसमें टकराएगा स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।